रुपए की कदर में कमी, एक ही झटके में डॉलर 7 रुपए महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 11 पैसे महंगा होकर 237 रुपए तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 230 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा होकर 255 रुपए का हो गया। 28 जुलाई को डॉलर की बुलंद तरीन कदर 239 रुपए 94 पैसे थी। माहिरीन का कहना है कि डॉलर का रेट मार्केट पर छोड़ दिया गया है, इसीलिए एक दिन में डॉलर का रेट इतना ऊपर गया है। डार साहब ने उस वक्त सोचा कि वो IMF के बगैर शायद कर लेंगे या IMF को डरा कर वो कुछ डिफरेंट मुआहदा कर लेंगे, क्योंकि वो कहते रहते थे कि बस ये ना मानो, IMF की बात ना मानो। तो उन्होंने कोशिश की है जिससे ऑब्वियसली पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है और बहुत सारे हम जैसे लोग समझते थे कि ये कोशिश कोई कामयाब नहीं होनी थी। इसहाक डार की IMF को डराने और मुख्तलिफ मुआहदा करने की कोशिशों से पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ। वो कहते थे कि IMF की ना मानो, हम जैसे लोग समझते थे कि ये कोशिश नाकाम होगी। मिफ्ता इस्माइल की वजीर खजाना इसहाक डार की पॉलिसियों पर तनकीद। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब इत्तफाक हो गया है कि IMF के साथ आगे बढ़ना है, हालात बेहतर हो जाएंगे। कहते हैं इसहाक डार ने अवाम में आकर उनकी अहलियत पर सवाल उठाए तो जवाब देना जरूरी समझा। मिफ्ता इस्माइल का इंतखाबी सियासत में हिस्सा ना लेने का भी ऐलान। मारूफ जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। बिजली की बंदिश और गैर मुल्की ज़र मुबादला की शदीद कमी से कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। हुक्काम बढ़ते हुए बहरान से बचने और IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। रूस पर पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान तेल खरीद सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान उन रियायत से फ़ायदा उठा सकता है जो अमरीका ने दीगर ममालिक को रूस से तेल खरीदने के लिए दी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अय्याज सादिक और रूस के वज़ीर तवानाई ने इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मार्च के आखिर तक तेल के माहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे। फवाद चौधरी को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। रात गए पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना, चेहरे पर सफेद कपड़ा ढांप कर PTI रहनुमा को इस्लामाबाद की अदालत लाया गया। फवाद चौधरी बोले, असल निशाना इमरान खान है, हमारी तो ज़िमनी हैसियत है, ये चाहते हैं इमरान खान का नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहे। जियो न्यूज़ को बताया कि उन पर तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन रवैया अफसोसनाक था। खदशा जाहिर किया कि इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहाफ़ियों ने पूछा, आपके दौर में भी अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, राना सनाउल्ला इसकी मिसाल हैं। फवाद चौधरी बोले, बस क्या करें, यही तो हुआ, लेकिन अफसोसनाक हुआ। जुमे को फवाद चौधरी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात पर PTI वर्कर्स ज़मान पार्क में मौजूद। कारकुनान ने रात कंटेनर भी ज़मान पार्क पहुंचा दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि PTI के पास 2 ही रास्ते हैं, एक अदालत का और दूसरा सड़कों का, लेकिन अगर सड़कों पर गए तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। अदलिया बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये जो मोहसिन नकवी को लाए हैं, इनका इलेक्शन का इरादा नज़र नहीं आ रहा। अब तक समझ नहीं आ रही कि रजीम चेंज के बाद इदारे कैसे इनके साथ खड़े हो गए। जिन लोगों ने लॉन्ग मार्च के दौरान हमारे कारकुनान पर जुल्म किया, उनको दोबारा तैनात कर दिया गया। इमरान खान अदलिया और दीगर इदारों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शहबाज गिल, आजम स्वाति गिरफ्तार हुए, 3-4 दिन बाद अदालत से जमानत मिली। मेरी जमानत के केस में 4 बेंच टूटे। ये तो मॉनिटर करता था कि हमें कैद में रोटी कहाँ से आ रही है, इजाफी कंबल तो नहीं मिल रहा। आज कानून इसके खिलाफ ऑपरेट होना शुरू हुआ है तो चीखें निकल रही हैं। बोले, मुकदमे में इलेक्शन कमीशन मुद्दई है। कहा, इमरान खान ने अपने दौर में अंधी मचाई हुई थी, आज भी तकब्बुर का एक मीनार है। वाज़ेह किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं।
इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में जो कारकुन और अहदेदार घर बैठा रहा उसे फारिग कर देंगे। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने अपने पार्टी कारकुनान को तड़ी लगा दी। कहा, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। लाहौर और उसके मुल्हिका इलाके के कारकुनान को ताकीद कर दी गई है कि वो ज़मान पार्क पहुंचे। अली जैदी ने सवाल किया कि क्या फवाद चौधरी कुलभूषण सिंह है जो उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे अदालत ले गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को ज़मान पार्क लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी। कहा, इन बुज़दिलों को इमरान खान तक पहुंचने के लिए हम सब पर से गुजर कर जाना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कराने हैं या लोगों पर पर्चे, ये जो काम कर रहे हैं वो इमरान खान के हक में जा रहा है। शेख रशीद अहमद कहते हैं अवाम बगावत की तरफ जा रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आए, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। खबरदार किया कि अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर मुल्क संभालना किसी के बस की बात नहीं। बोले, इमरान खान को कहेंगे कि मोहसिन नकवी का नाम ना लें, क्या पिद्दी का शोरबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी सूरत हाल पर आज पार्टी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर मुशावरत होगी। इजलास में पार्टी रहनुमा इंतखाबी तैयारियों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। तो नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाल्लाह। मरियम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन से रवाना होंगी। दुबई में एक रोज़ क़याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर अब चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगी। इंतखाबी मुहिम में पेश होंगी। मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां मुकम्मल। हर MPA और MNA 1,000 कारकुनान को लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगा। शहर को इस्तकबालिया बैनर्स और पोस्टर्स से सजाने का आगाज़। 23 जनवरी की सुबह फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव के बायस 500 kV की ट्रांसमिशन लाइंस पर ट्रिपिंग हुई। ट्रिपिंग से NTDC और K इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। सिस्टम बैठने से 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट हुई। मूल गियर ब्रेकडाउन पर NTDC ने अपनी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पावर डिवीजन को जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ने से सिस्टम पर लोड और वोल्टेज गैर मुतवाजन हुआ। बुनियादी फॉल्ट गुड्डू ट्रांसमिशन लाइनों में आया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला थम गया। कोयटा में खून जमाती सर्दी, पाइपलाइनों और टंकियों में पानी जमने और गैस ना होने के बायस शहरियों को मुश्किलात। जिला लोअरदीर के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गई। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में जारी बर्फबारी रुक गई। कराची में भी सुबह सवेरे सर्दी का राज। कम से कम दर्जा हरारत 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मलीर, एयरपोर्ट और मुल्हिका इलाकों में दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13, कल्लात -11, चित्राल -9, कोयटा -7, हुंजा -4, इस्लामाबाद 2, पेशावर 3, लाहौर 9 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सिंध में सैलाब से मुतासरा किसानों को 8 अरब 39 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम करने और पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए 3 अरब रुपए की ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। परवेज इलाही दौर में भर्तियों के खाते खुल गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में भर्तियों की तफसीलात तलब कर ली। कहा, पंजाब में 1 जुलाई से 22 जनवरी तक भर्तियों की तफसीलात फराहम की जाएं। आसामियों की तनख्वाह और तशहीर की तफसीलात भी मांग ली गई। अदाकारा महविश हयात, कुबरा खान की यूट्यूबर आदिल राजा के बयान के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। PTA, वफाकी हुकूमत और FIA ने जवाब जमा करा दिए। जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोठो ने सवाल किया कि काबिल एतराज़ मवाद हटाने की हिदायत की थी, हटा दिया। सरकारी वकील ने बताया कि महविश हयात का बयान ले लिया है, कुबरा खान का बयान लेना है। FIA के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि PTA को मवाद हटाने का कह दिया है, जल्द हट जाएगा। PTA हुकाम ने बताया कि जो काबिल एतराज़ मवाद खुद हटा सकते थे वो हटा दिया। बैरून मुल्क से हटाए जाने वाले मवाद के लिए हुकाम से राब्ता कर रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना के आज हलफ उठाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक साबिक IG मसूद शाह और जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर काबीना का हिस्सा होंगे। बैरिस्टर सावल नज़ीर, बख्त नवाज, शफीउल्लाह खान और हाजी गुफरान की भी शमूलियत मुतवक्के। खुशदिल खान, ताज मोहम्मद आफरीदी, शाहिद खटक, मोहम्मद अली शाह और अदनान जलील के नाम भी सामने आ गए। कराची में डिप्टी कमिश्नर की माड़ी के दफ्तर पर हमले का मामला। जियो न्यूज़ ने CCTV वीडियो हासिल कर ली। रहनुमा PTI अली जैदी और कारकुनान को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की दीवार फलांगते देखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर मुबैना हमले का वाक़या 18 जनवरी को पेश आया था। बल्दियाती इंतखाबात के बाद PTI कारकुनान ज़बरदस्ती DC ऑफिस में दाखिल हुए थे। हमले के इल्ज़ाम में PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कहा गया है कि हमलावरों की क़यादत अली जैदी, बिलाल गफ़ार, अताउल्लाह, सईद आफरीदी और दीगर कर रहे थे। हमलावरों ने लोगों को मारा पीटा, जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, इमारत को नुकसान पहुंचाया, सामान उठाकर ले गए। फरवरी के पहले हफ्ते में एहतजाज की तैयारी शुरू कर दी है। कराची के लोगों को सड़कों पर लाएंगे। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची की आबादी को कम गिना जा रहा है। 98 लाख की आबादी में मरदमशुमारी के मुताबिक 209 हल्के थे। 1 करोड़ 60 लाख की आबादी पर दुगने हल्के होने चाहिए थे। आज हम सवाल करते हैं, हम किस दर्जे के पाकिस्तानी हैं? क्या आबादी कम गिनना और नुमाइंदगी कम करने से मुल्क की खिदमत हुई? कराची सबका। बैनर लगाने से कुछ नहीं होता। बैनर लगाने से लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते। लाहौर के इलाके सदर में 13 साल की घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद। 13 साला मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाकर जलाया गया, जिससे बच्ची बुरी तरह झुलस गई। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजमा के वालिदैन बच्ची से मिलने गए, लेकिन मालिकान ने टाल मटोल किया। बच्ची से ना मिलवाने पर वालदा सकीना बीबी ने शोर मचा दिया। पुलिस का कहना है कि बच्ची 9 माह से मुलाजमत पर थी। घर के मालिकान पर मुकदमा दर्ज। मुलजिमान मियाँ बीवी मफरूर। टेक्सिला के नवाही इलाके में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका। 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक खातून और घर में मौजूद दीगर अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची में हब रिवर रोड पर कार्रवाई का लदम। दहशतगर्द तंजीम का मुबैना कारिंदा गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि मुलजिम सिक्योरिटी इदारे के एहलकारों पर हमले में मुलविस है। अपने सुतेले वालिद की सरपरस्ती में कलदम तंजीम के लिए सरगर्म था। मीरपुर खास की तहसील डिग्री में बच्चे की लाश गोद में लिए ममता सिसकती रही। गुर्बत की मारी माँ तबीयत की खराबी पर पैसे इकट्ठे करके बच्चे को अस्पताल तक तो ले आई, लेकिन वो जांबर ना हो सका। किराया ना होने पर खातून बच्चे की लाश गोद में लिए 3 घंटे तक टैक्सी के अड्डे पर बैठी आहो बुका करती रही। शहरियों ने चंदा इकट्ठा करके खातून को टैक्सी करा कर दी। भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया पर कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत मुखालिफ मुजाहिरे करेंगे और रैलियां निकालेंगे। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। एहतजाज के पेश नज़र अहम सड़कों पर खारदार तारे और रुकावटें खड़ी करके नाकाबंदी। आलमी बिरादरी भारत को मजबूर करे कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास कहते हैं कि भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के वादे से मुकर रहा है। भारत में कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मंसूबे का पता लगा लिया। मंसूबे के तहत भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी दिखानी थी और पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाकर दुनिया में प्रोपेगेंडा करना है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 3 किरदारों का भी पता चला लिया। भारत की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एजेंट बशीर, आलम और असलम मकामी अफराद से मिलकर जश्नवाल आज़ाद कश्मीर से मुबैना दरअंदाजी दिखाते और इस दरअंदाजी को नाकाम बनाया जाता। मंसूबे के तहत भारतीय फौज और पुलिस जाली बरामदगी भी जाहिर करेगी।
इत्तेहादी राब्ता कमेटी ने तौलीद नस्ल की अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। हुक्काम के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मकसद दवाओं की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। एलसी की बंदिश और डॉलर की कमी के बायस दवासाज कंपनियों को अद्वियात के खाम माल और इलाज मुआलजे से मुतालिक दीगर मसनूआत की दरामद में मुश्किलात दरपेश हैं। ड्रैप ने अद्वियात और तिब्बी आलात के लिए खाम माल चीनी करेंसी में दरामद करने की तजवीज़ पेश कर दी। बरतानिया में महंगाई के तूफान ने पसमानदा तबके के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी। शहरी खाने या सख्त सर्दी में घरों को गर्म रखने में से एक का चुनाव करने पर मजबूर। ठंडे घरों में रहने पर मजबूर लोगों में बीमारियां बढ़ने लगी। कंजर्वेटिव हुकूमत के लिए तवानाई बहरान पर काबू पाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का ऐलान। बाबर आजम मुसलसल दूसरी मरतबा आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। पाकिस्तान विमेंस टीम आज होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में मद्दे मुकाबिल होगी। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल।